तो हम कर रहे हैं अब मैथ्स के सॉल्यूशन। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसका मान क्या होगा? 16 16 कितना होते हैं? 256 होते हैं। ठीक है, 256 माइनस, पहले भाग दे लेंगे बॉडो मास के हिसाब से, -3 × 3 मतलब 9, -2, तो ये -11, घटाएंगे तो 11 कितना आ जाएगा? 5, 245 मतलब थर्ड ऑप्शन। किसी कार्य को 8 व्यक्ति 15 दिनों में करते हैं। ठीक है, 25 दिनों में करते हैं, तो इस कार्य को 5 दिनों में कितने व्यक्तियों की और आवश्यकता होगी? तो 5 × 5 = 25, 40। तो पहले कितने थे? 8 थे, अब कितने? 32 और की आवश्यकता होगी। ठीक है, 40 माइनस सबसे अधिक पसंदीदा खेल को पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या, इस खेल को पसंद करने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या का कितना प्रतिशत है? तो कुल हमको दे रखें क्या इसमें? अगर दे रखे नहीं है तो हमको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो कितना है? 1 2, तो 2000 + 4 और 5 9, 9 और 2 9 और 6 15 और 3 15 और 3 18। ठीक है, बाकी 7 1 8, 8 4 12 और 3 15 और 5 20, तो 200। तो ये कितना हो गया? 4000 हो गए भाई टोटल। तो सबसे ज़्यादा सबसे अधिक कौन सा है? तो 1430 है। 1430 बटे 4000 × 100, तो कितना हो गया? 3 0 3 0, 4 3 12, 4 3 12, 8 2 16, 3 24 होते हैं, लेकिन 7 सॉरी 500 को 20 सही, 3 बटे, तो ये हो जाएगा 35 सही, 3/4 फोर्थ ऑप्शन। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 संख्याओं का औसत 56 परिकलित किया गया है। ठीक है, तो 56 × 20, तो ये 6 दूनी 12, 112, 100 ये आ जाएगा। ठीक है, इनमें से 61 को 64 पढ़ा गया है, तो सही औसत क्या है? 64 पढ़ लिया गया है 61 को, तो -3 करके 20 का भाग दे देंगे, या फिर -3/20 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? -0.15 घटा देंगे 56 में से, तो ये 55.85 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अगला श्रेणी का अगला 2 पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो +2 +3 +4 +5 +6 +7, +6 मतलब 24 और +7 मतलब 31। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन। किसी मेज का क्रय मूल्य 6600 है, इसे 600 के लाभ पर अंकित मूल्य से 10% की छूट देकर बेचा जाता है, इसका अंकित मूल्य क्या है? ठीक है, क्रय मूल्य यह है, अंकित मूल्य क्या है भाई? 7200 बटे 9 कर दो, 8000 है इसका जी, 8000 मतलब थर्ड ऑप्शन। इसकी वैल्यू क्या होगी? तो भाग दे देंगे, 25 25 625 होता है ना, तो 0.25 और 13 × 5 = 65, 13 13 0.13। ठीक है, तो 13 कम 13, 13 दूनी 26, तो 12 × 5 = 60, 25 की 150, तो ये 150 ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, है ना। अभाज्य गुणनखंडों का योग क्या होगा? अभाज्य गुणनखंडों का योग 1729, तो 2, 8 दूनी 16, 6, सॉरी 3 का ही भाग जाएगा ना इसमें, तो 3 का भी नहीं जाएगा ना इसमें, तो 8 और 2 10 और 19, ठीक है 3 का नहीं जाएगा। 1729 के अभाज्य गुणनखंडों का योग 1600 किसका होता है? 43 का कितना होता है? 43, 43 43 ही होगा। 3 3 9, 4 3 12, 4 3 12, 4 6 16, 17, 1729। हमको अभाज्य गुणनखंड निकालने पड़ेंगे भाई इसके, तो 1729 7 का भाग दूँ, 7 दूनी 14, 7 का भाग देता हूँ, 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 7 7 49 हो गए ना, 7 का भाग जाएगा। फिर दूसरा किसका भाग जाएगा? 247 मतलब 7 और 9 4 12, एक तो 7 का भाग चला गया। ठीक है जी, दूसरा इसमें 7 घटा देते हैं, 2 का भी भाग नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा, 4 का भी नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा, 6 का भी नहीं जाएगा, 7 का नहीं जाएगा, 8 का तो नहीं, 18, एक सेकेंड, हो सकता है गलती हो गई हो कहीं। 1729 सॉरी, 7 दूनी 14, ठीक है, 7 चौक 28, 7.5 ठीक है, एक तो 7 हो गया। दूसरा
13 कम 13, 13 का भाग देता हूँ, 13 कम 13, बच के कितना, 13 नंबर 117, तो 19, तो 19, तो ये कितना हो गया, 20 और 19 कितना हो गया, 39, तो सेकंड ऑप्शन ठीक है। तो ऐसे ही है कि वहाँ याद आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो कोई नहीं। एचसीएफ और एलसीएम दे रखे हैं, ठीक है भाई, इनमें से एक संख्या इतनी है तो संख्याओं का अंतर कितना होगा, एक संख्या इतनी है तो 28 का भाग दे लो भाई, 112 बार 2 24 बातें 36, ठीक है। दूसरी कौन सी होगी, 8 2 16 24 8 32 इंटू 4, 12 इंटू 28, 12 इंटू 96, 12 दूनी 24, 24 और 9, ठीक है, दूसरी 336 हो जाएगी। संख्याओं का अंतर कितना है, इसमें 4 भी कॉमन है ना, संख्याओं का अंतर 4 का भाग दे देंगे, 4 8 चौक 32, 4 चौक 14, एक तो 84 होगी, 112 हो गई एक, तो ये कितना आ गया, 28 आ गया, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन, एक संख्या होगी कितनी, हाँ 112, एक संख्या होगी 84, तो इनका लेस एम एचसीएम तो आ जाएगा इतना और एचसीएफ आ जाएगा इतना, ठीक है। भिन्न में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, तो इसका 0.6 होता है, 6 7 7 49, 0.7, 9 चौके 36 और 77, इसका तो फिक्स 7 होता है, इसका 77 के बाद में भी 7 2, तो 8 में से 11 इसका ऑप्शन हो जाएगा सबसे बड़ी भिन्न। किसी आयत का परिमाप 28 है, उसकी चौड़ाई और उसकी लंबाई से 2 कम है, ठीक है, चौड़ाई जो है उसकी लंबाई से 2 कम है, तो 7 चौक 28 होता है वैसे तो, और कौन सा होता है 7 चौक 28, उसका आयत का क्षेत्रफल याद कीजिए, परिमाप में 2 का भाग दे देंगे तो 14, तो 14 किसका होता है, 2 इंटू ए प्लस बी, 2 इंटू ए प्लस बी, 2x माइनस 2 बराबर 14, तो x बराबर 8, तो एक तो हो जाएगी 8, एक हो जाएगी 6, 8 6 48, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दी हुई दो संख्याओं में से एक संख्या का 5% दूसरी संख्या के 2% के बराबर है, एक संख्या का 5% दूसरी संख्या के 2% के बराबर है, दोनों संख्याओं का अंतर 2340 है, तो दोनों संख्याओं का योग क्या है, तो a प्लस बी पूछ रहे हैं ये, ठीक है। तो निकाल देंगे, क्या दिक्कत है इसमें तो पहले a निकाल देते हैं, कितना है, तो a की जगह रख देते हैं 2/5, मतलब 3/5 b बराबर 2340, तो 3 का भाग देंगे, 7 21, 8 16, 8 45, 7 7 5 35 और 4300, एक संख्या तो हो गई 39, दूसरी संख्या कितनी हो गई 5/2, ये तो बी आ गया ना, 2/5 कर देंगे, तो 5 संत 35, 8 45, 1560, 3900, 1560 मतलब 5460, थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट हो गया है। मूलधन और उस पर किसी वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष के लिए ब्याज का योग इतना है, यदि ब्याज मूलधन से का 2%, 2/3, 2/5 है, तो वार्षिक ब्याज दर बताइए। तो इसको थोड़ा साफ कर लेता हूँ, मूलधन और उस पर वार्षिक साधारण ब्याज, ओके, 5 वर्ष के ब्याज का योग इतना है, ओके जी, 5/100 बराबर इतना है 28,000, तो ब्याज मूलधन, यदि ब्याज जो है मूलधन का 2/5 है, तो y को 2/5 कर देंगे, 2/5x, तो 5 से 5 कट जाएगा, 2x² बराबर
28,000 मतलब 14,000। तो एक्स स्क्वायर कितना होगा? तो ये तो ज़्यादा हार्ड तो नहीं है, ईजी है। 28,000 एक्स इंटू 5/100 इंटू वाई। वाई कितना है? मूलधन का 2/5 है। अरे यार ये मूलधन प्लस करवा रहा है ना, तो x इंटू 1 प्लस 2/5 इंटू 5 मतलब 2x/100 बराबर 28,000। तो 100x प्लस 2x स्क्वायर बराबर 28,000 ऐसे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 50x माइनस 14,000। तो हमको ये 14 चाहिए, ठीक है। 14 कैसे आएगा? 70 और 20 का अंतर हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 20। तो 20 का 2/5 4 दूनी 8%। 8% दूसरे का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक संक्रिया इस प्रकार है, ओके। 3 + 25 का क्या होगा मान? तो 3 और 25 का, तो b की जगह तो 25 रखना है। 6 + 25 दिया मतलब 5 का भाग चल जाएगा। 25 में 5 दिया 15। कितना हो गया ये? 50 - 6 कितना हो गया? सॉरी 40 - 6 कितना हो गया? 34। तो फोर्थ ऑप्शन। एक दुकानदार ने 245 वस्तुएं 30 प्रति वस्तु की दर से खरीदी और उनकी, ठीक है, तो 5 दिया 15 और 4 दिया 12 और 1 13। हाँ से 3 दूनी 6 1 7। तो इतने की तो इसने खरीदी और पैकिंग पे कितना व्यय कर दिया? इतना कर दिया, तो 8। तो 9800 इसने पूरा खर्च कर दिया। 5 रुपये के 50 रुपये के हिसाब से बेचता है, तो 5 × 5 = 25, 5 × 20, 2 22, 5 दूनी 10 और 2 12। तो लाभ प्रतिशत बात क्या कीजिए, ठीक है। तो भाई 9800 में से घटा देंगे 50, 8 4 और ये 3 था तो 2 ही बच गया, तो 2450। तो 2450 में 98 का जो भाग देंगे ये लाभ प्रतिशत आ जाएगा। कितना आ गया? 7 × 7 7 21, 7 × 5 35, 7 × 7 7 × 28, 14 दूनी 28, 14 × 5 70, 25%। सेकेंड ऑप्शन आ गया। किसी 3 अंक की संख्या 4 और 6 दोनों से विभाज्य हैं। 4 और 6 दोनों से विभाज्य मतलब 4 और 6 का कितना हो गया एलसीएम? 12 हो गया। तो 12 से 3 अंक की सब संख्या होनी चाहिए। तो 3 अंक की ये संख्या 12 की सबसे 108 है। 108 फिर प्लस 12 करो और लास्ट की जो संख्या है जो 12 से विभाजित है, से 12 से क्या 12 सिंह बनते 12 × 96। हाँ ये सबसे लास्ट है। तो कर लेते हैं ना, कितना है? 996 माइनस 108/12। तो कितना हो गया? 8 8 16, 9 और ये कितना हो गया? 9 और 8 और ये 8, 12 × 84, 12 दूनी 24, 32, 12 × 48 प्लस 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका 75 संख्याएँ हो जाएंगी, ठीक है। 73,689 की धनराशि को 2 व्यक्तियों में 4:7 में बांटा जाता है। ए के भाग के 3 गुने और बी के भाग के दुगुने का अंतर है। 4 और 7 11 हो गया, तो 11 6 की 66 और 11 6 की 66, 11 नंबर 99, 11 नंबर 99। एक राशि ये है, तो इंटू 4 तो इसको है, इंटू 7 इसको है। तो ए के भाग के 3 गुने, ठीक है, और बी के भाग के 2 गुने, ओके ठीक है।
का अंतर निकालना है। तो 14 ये हो गया, 12 ये हो गया, तो 2 इंटू 6699, 2 इंटू 6699, तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 एक 19, 6 दूनी 12 एक 13, 6 दूनी 12 एक 13, 13 398, मतलब फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। यदि किसी धनराशि पर 6% वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज इतना है, 6 चौके 24, ओके, भाग 24 इंटू 100 कर देंगे, 8 दूनी 16, 3 24, 8 दूनी 16, तो 2000/3, ये तो इसका मूलधन हो गया। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा 4 वर्ष के लिए? ठीक है, तो ये भी ज़्यादा हार्ड तो नहीं है। 6% है वार्षिक दर, तो 6 चौके 24, 24 का भाग दिया तो मूलधन ही आ गया 20,000/3, ये तो मूलधन हो गया। ब्याज पूछ रहे हैं, तो 106/100 माइनस 1, तो ये इसका ब्याज आ जाएगा कितना, 106/4 माइनस, या फिर इसका एक दूसरा तरीका होता है, उससे भी कर सकते हैं हम इसको। अच्छा, 2 वर्ष का ही चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, 20,000/3 इंटू 106/100 का स्क्वायर माइनस 1, ऐसे करते हैं ना पूरा सूत्र लगा के, 20,000/3 इंटू 100, ये तो ये पूरा कट जाएगा, तो इसमें 6 इंटू 206, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 दूनी 6, तो 206 इंटू 4, 4 6 चौके 24, 824 इसका हो जाएगा ब्याज। ठीक है। अगला देखते हैं, किसी संख्या को 96 से भाग देने पर 59 शेषफल प्राप्त होता है। ठीक है, तो उस संख्या को 24 से भाग देने पर क्या शेषफल प्राप्त होगा? तो सिंपल सी बात है, मतलब 24 का भी भाग 96 में जा रहा है, तो इसमें 24 का भाग दे दो, 59 में 24 तो नहीं 48, 11 शेषफल प्राप्त होगा जी। ठीक है। 320 लंबी प्लेटफॉर्म को 120 24 घंटे में करती है पार। ठीक है। ठीक है, तो 320 प्लस एक्स उसकी, और 120 इंटू 1000 इंटू 3624। ठीक है, तो 32 32 24, तो ये कितना हो गया, 120 मतलब 1200 दूनी 2400 बराबर 3x प्लस 3 3 9, 960, 960 घटा दो इसमें से, तो ये बच गया 40, 4 44 40 बचे 3, मतलब 4 3 12, 6 चौके 24, 460, 460। अच्छा, यदि कोई व्यक्ति, तो इसका 460 हो गया खंभे की लंबाई। ठीक है, प्लेटफॉर्म की 12 मिनट में पार करता है, तो 12 मिनट में 12 इंटू 60 कर देंगे, तो 12×72 प्रति घंटे में पूछ रहे हैं। ठीक है भाई, तो 460 तो उसकी लंबाई आ गई। ठीक है, प्लेटफॉर्म की, तो 460 में कितने का भाग दे लेंगे, 12 मिनट में पार करता है, तो पहले तो इसको किलोमीटर में बदल लेंगे, तो 1000, मीटर में था ना 1000 में बदल दिया। दूसरा 12 मिनट को 60 में कन्वर्ट करेंगे घंटे में। ठीक है, 60, 6 दूनी 12, बारह मिनट में पार करता है। ठीक है, 466 है ना ये, भाग 2, 2 3.3, क्वेश्चन करते हैं। ठीक है,
320 लंबी प्लेटफॉर्म को 120 प्रति घंटा की रफ्तार से 24 घंटे में पार करता है, प्रति घंटा की रफ्तार से। तो 320 प्लस x प्लेटफॉर्म की लंबाई, मतलब और 120 चाल है इसकी, तो 1000 इंटू 3600 कितनी देर में पार करता है? 24 सेकंड में। 12 दूनी 24, 12 36, ये भी हो गया, तो घट गया। 12 दूनी 2400 इक्वल टू 3 3 9, 3 दूनी 6 प्लस 3x, तो 960 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 40। 3 का भाग देंगे तो 4 3 12, 8 दूनी 16, 8 3 480 है ना, वो वहाँ गलती होगी। 480 डिवाइड बाई 12, 12 दूनी 24, 12 36, 12 चौका 48 इंटू 60, 6 दूनी 12, तो 2.4 आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे 2.4, तो ये हो चुका है।